अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज हम देखेंगे कि बेसिक कंप्यूटर को चलाना सीखेंगे। सबसे पहले हम राइट क्लिक करके इसको रिफ़्रेश करेंगे कंप्यूटर ऑन करने के बाद। उसके बाद हम किसी भी मेन्यू में जाने के लिए इस तरह के आइकॉन के ऊपर जाएंगे। कंप्यूटर जहाँ पे लिखा हुआ है इसके ऊपर जाने के बाद राइट क्लिक करेंगे और इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। ये जो सी ड्राइव है ना, इसमें विंडो इंस्टॉलेशन होती है। इसको हमने नहीं खोलना, ना ही इसको यूज़ करना है और ना ही इसमें हमने कोई डाटा कॉपी वगैरह करना है, ठीक है। और जो आगे है DEF, जितनी भी आपकी ड्राइव्स हैं वो आपकी हार्ड डिस्क शो हो रही होगी, ठीक है। उसमें आप अपना डाटा सेव कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। सी को आपने इसलिए यूज़ नहीं करना कि जब हम विंडो इंस्टॉल करेंगे तो जो सी में डाटा होगा ना वो आपका फॉर्मेट हो जाएगा, जबकि डी और ई वाला डाटा इसमें महफूज रहेगा, ठीक है। तो हम अपने ई ड्राइव को ओपन करने के लिए राइट क्लिक करते हैं, इस ओपन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और वो ड्राइव हमारी ओपन हो जाएगी। अब जिस तरह हमारे पास ये तमाम फ़ोल्डर शो हो रहे हैं, हम MP3 सॉन्ग लगाना चाहते हैं, इस फोल्डर को ओपन करना चाहते हैं, यहाँ पे ओपन करेंगे और इसमें हमने कोई भी सॉन्ग लगाना है या कोई भी फ़ोल्डर ओपन करना, वही तरीका उसको उसके ऊपर राइट क्लिक करके इस तरह की ऑप्शन आएगी और हमने उसमें से ओपन कर देना। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये जो सॉन्ग हमारे पास आ रहे हैं MP3 या जो भी हैं, इनके ऊपर हम राइट क्लिक करके इनके ओपन विद फोल्डर में जाएंगे। ओपन विद के बाद जो इसमें प्लेयर इंस्टॉल होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। अगर हम इसको डायरेक्ट प्ले करेंगे तो हमारे पास जो है ना वे ये विंडो के अपनी जो है ना प्लेयर में ओपन होगा, ठीक है। अगर हम अब इसको अपनी मर्ज़ी से प्ले करना चाहते हैं तो ओपन विद में आने के बाद हम इसे VLC मीडिया प्लेयर में भी ओपन कर सकते हैं, K-Lite कोडक में भी कर सकते हैं। मैं इसको इसमें करता हूँ K-Lite कोडक में। और ये देखिए हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ गया, ठीक है। अब हम किसी भी सॉन्ग को प्ले करना चाहते हैं, हम उसको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करके उसको उठा के, जब हमने क्लिक करना है तो उसको दबा के रखना है, वो दबा के इसके अंदर आके छोड़ देना है और वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो सॉन्ग हमारे सामने दूसरा प्ले हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम आगे फॉरवर्ड करने के लिए ये पीछे और ये आवाज़ डालने का बटन आ गया। और हम इसको प्ले ही रहने देते हैं और इसको मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, ये जो बटन है इससे हमारा जो होगा ये नीचे आ जाएगा प्लेयर, ठीक है। ये जो सॉन्ग है नीचे आ जाएगा। हम इसको दोबारा ऊपर करते हैं और ये जो आइकॉन है ये हमारा स्क्रीन को बड़ा और छोटा करने के लिए है। ये दूसरे नंबर वाला जो आइकॉन है, ठीक है। और ये जो तीसरे नंबर वाला आइकॉन है इसके ऊपर रेड कलर का और क्रॉस का निशान लगा हुआ है, ये हमारा इस गाने को क्लोज़ करने के लिए है। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये गाना जो हमारा वो क्लोज़ हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है नाज़रीन। अब हम इसी तरह दूसरे किसी वीडियो के फ़ोल्डर की तरफ चलते हैं। वीडियो को फ़ोल्डर ओपन करने का तरीका वही है, यहाँ इसके ऊपर आके राइट क्लिक करके ओपन कीजिए, ठीक है। इस तरह आपके सामने वीडियो सॉन्ग आ जाएंगे। आपने सबको ओपन करने के लिए यही तरीका इख्तियार करना है कि आपने ओपन विद में जाने के बाद इस मीडिया प्लेयर में चलाना है, ठीक है। अगर आप इसको डायरेक्ट ओपन करेंगे तो ये विंडो के अपने मीडिया प्लेयर में चलाएगा। जिस तरह के हमने इस गाने को ओपन किया, ये विंडो का अपना मीडिया प्लेयर है, ठीक है। इसमें आपको समझ नहीं आएगी, इसमें आइकॉन जो है ना वो थोड़े हैं, ठीक है। हम इसको क्लोज़ करते हैं और इसी गाने को हम ओपन विद में जाने के बाद इस जो है ना 321 K-Lite कोडक में जो है ना वो प्ले करते हैं। ये देखें इसके सामने वही आपको ऑप्शन आ गई जो आपको मैंने बताई थी। ये आवाज़ कम ज़्यादा करने के लिए और ये स्टॉप करने के लिए। ये दोबारा प्ले हो गया इस बटन से, ये स्टॉप के लिए। वही यहाँ से मिनिमाइज़ हो गया, गाना प्ले होगा लेकिन नीचे आ जाएगा। हम इसको दोबारा क्लिक करेंगे, ऊपर आ जाएगा। इसको स्टॉप करेंगे यहाँ से और यहाँ से हम स्क्रीन बड़ी करेंगे, यहाँ से छोटी करेंगे और ये यहाँ से क्लोज़। अब इसको भी क्लोज़ करने के लिए यहाँ से क्लोज़, बैक जाने के लिए ये बटन इस्तेमाल करेंगे और क्लोज़ करने के लिए ये यहाँ से स्क्रीन छोटी बड़ी करने के लिए और ये क्लोज़। अब हम कंप्यूटर को बंद करना सीखेंगे। कंप्यूटर को बंद करने के लिए इस साइड पे आने के बाद स्टार का एक बटन आएगा, वहाँ पे हम क्लिक करने के बाद ये जो बटन आ रहा है शट डाउन पे, इसको हम क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर जो है ना वो शट डाउन हो जाएगा। और इसके साथ जो एक बटन लगा हुआ है आइकॉन, इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ रही हैं। अगर आपने कहीं जाना है, सिस्टम को बंद नहीं करना, आप चाहते हैं कि सिस्टम हमारा ऑन रहे, आपने थोड़ी देर के लिए कहीं जाना है, तो हम इसको स्लीप कर देंगे। स्लीप करने के से ये जो कंप्यूटर की स्क्रीन बंद होगी, कंप्यूटर ऑन रहेगा। इसके ऊपर रीस्टार्ट है, इससे कंप्यूटर बंद होकर दोबारा ऑन हो जाएगा। लॉक है,
आपका कंप्यूटर लॉक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप दोबारा पासवर्ड लगाएंगे तो वो ये ऑन होगा, ठीक है नाज़रीन। ये भी इस तरह का फंक्शन आप इसे चेक कर सकते हैं यूज़ करके। तो बेसिकली आप यहाँ से शट डाउन पे क्लिक करेंगे तो ये कंप्यूटर जो है ना वो टर्न ऑफ हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इससे आपको काफ़ी समझ आई होगी, और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।